हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रखी है। क्लास 10th का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हमने 4th क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है। इसके 11 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट्स कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 12th पार्ट में हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है √2, √8, √18 एंड √34। इसका हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। हम क्या करेंगे, एपी है या नहीं है, इसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना। A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास √8, A1 है √2, तो ये आ गया हमारे पास √8 माइनस √2। 8 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, 8 4 2 जा 8। ओके, तो हमने 8 को यहाँ पे लिख दिया है 4 × 2 माइनस √2 एज इट इज। अब देखो 4 √2 होल रूट है, 4 × 2 का होल रूट है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √4 एंड √2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। √4 की वैल्यू होती है 2 और √2 एज इट इज, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है 2√2 माइनस √2। अब देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, √2। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ चुका है √2। नेक्स्ट टर्म का भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है √18, A2 की वैल्यू है √8। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 का हम रूट फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा √9 × √2। ओके, √9 कितना होता है, 3, और √2 एज इट इज, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3√2। और एज इट इज यहाँ करते हैं, √4 की वैल्यू आ जाएगी 2 और √2 एज इट इज, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1√2। ओके, इसी टाइप से ये फाइंड आउट करते हैं। A4 माइनस A3, A4 है हमारे पास √3 माइनस A3 कितना है, √18। अब देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, और 18 को 9 × 2, 16 √16 × √2, 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4√2। तो ये हो गया हमारे पास 4√2 माइनस 3√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 3, 1√2। ओके, अब हम सभी के डिफरेंस को कंपेयर करके देखते हैं। तो सभी का डिफरेंस क्या है, सेम, इट मीन्स इट इज एन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस डी क्या रहेगा, √2। और फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो ये भी क्या है हमारे पास, √2। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया, हमें पता चल गया जो भी सीक्वेंस हमें गिवन है ये एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुकी है। इसकी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स 5th, 6th एंड 7th टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 5th टर्म होगी हमारे पास A + 4D। A हमारे पास है √2, D है हमारे पास √2, तो ये है 1 और ये है 4, टोटल कितना हो जाएगा, 5√2। ओके, इसको हम आगे अगर उसी के फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 है, इसका स्क्वायर भी क्या और रूट भी क्या, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ये इसका आंसर 5 ही आएगा, लेकिन हमने इसको स्क्वायर में डालना है, इसके लिए हमने कर दिया 5 की स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगा दिया। ओके, तो 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये है √2, √25 × √2, तो कितना हो गया, √25 × 2, तो ये आ गया √50। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √50। इसी टाइप से हम 6th टर्म को फाइंड आउट करेंगे। 6th टर्म हो जाएगी A + 5D। A है हमारे पास √2, D है अगेन √2, हो गया 6√2। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसी टाइप से 6 को भी हम रूट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो इसकी कर देंगे 6 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आंसर कितना आएगा, 6, जो हमारे पास पहले था। 6 की स्क्वायर हो जाएगा 36 × 2, 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72। तो 6th टर्म हमारे पास आ गई है √72। 7th टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 7th हो जाएगी A + 6D। A एंड D की वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया 7√2।
7 को भी हम रूट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो कर देंगे 7 की स्क्वायर रूट। 7 की स्क्वायर होती है 49 इंटू 2। 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 98। तो ये हो गई हमारी 7th टर्म। 5th 6th एंड 7th टर्म हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें सीक्वेंस गिवन है √3, √6, √9 एंड √12। सबसे पहले हमने टर्म्स को नंबरिंग कर दी है, फिर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास √6, A1 है हमारे पास √3। ओके, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ओके, तो हमने इसको लिख दिया 3 इंटू 2, 3 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, माइनस √3 है यहाँ पे, √3 कॉमन ले लिया, अंदर आया √2 माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया इसका डिफरेंस। एक बार वापस बताती हूँ, देखो √6 को हमने लिख दिया √3 इंटू 2, इसको हमने अलग अलग रूट लगा दिया इस पर √3 इंटू √2। ठीक है, फिर हमने √3 यहाँ पे कॉमन ले लिया। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास √9 माइनस A2 है हमारे पास √6। √9 करते हैं तो इसका वैसे सीधा सीधा करेंगे तो हमारे पास 3 भी आ जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख के कॉमन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया 3 इंटू 3, √3 इंटू √3। 6 हो गया √3 इंटू √2, दोनों में √3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया √3 माइनस √2। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास √12 माइनस √9। 12 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 और 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3, दोनों में √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास √4 और यहाँ पे √3। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। अब हम डिफरेंस को कंपेयर करके देखते हैं तो देखो ये डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट एन AP। यह एक AP नहीं हो सकती, जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो AP कैसे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें गिवन है सीक्वेंस 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर एंड 7 की स्क्वायर। सबसे पहले टर्म्स हमने ले ली है, अब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास 3 की स्क्वायर, A1 है 1 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर हो गया 9 और 1 की स्क्वायर हो गया 1, 9 माइनस 1 8। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 5 की स्क्वायर, A2 क्या है 3 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना आ गया 14। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास 7 की स्क्वायर, A3 है 5 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49 एंड 5 की स्क्वायर 25। 49 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 24। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस तीनों सेम नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे देखो 8, ये 14 एंड ये 24, इट मीन्स इट इज नॉट एन AP। यह AP नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर एंड 73। हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हमें गिवन है, इनका 1 बाय 1 करके डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास 5 स्क्वायर और A1 की वैल्यू है A1 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 की स्क्वायर 1, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया 24। डिफरेंस आ गया 24। अगेन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A3 माइनस A2। A3 है 7 की स्क्वायर, A2 है 5 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49, 5 की स्क्वायर 25। अगेन हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 24। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये है 73 और A3 है हमारे पास 7 की स्क्वायर, A4 है 73। तो ये हो गया हमारे पास 73 माइनस 7 की स्क्वायर 49। इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं तो कितना आया 24। अब हम यहाँ पे देखते हैं सभी डिफरेंस क्या है सेम एंड कांस्टेंट, इट मीन्स इट इज एन AP।
जिसका कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा हमारे पास 24, जो हमने अभी डिफरेंस फाइंड आउट किया, यही हमारा क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस। ओके, तो एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया 24 एंड फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 की स्क्वायर इट मीन्स 1। कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। एपी है सीक्वेंस जो भी गिवन है हमें, ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। A5 A + 4D, ए की वैल्यू पुट कर दी 1 + 4D की वैल्यू 24। ओके, ये हो गया 1 + 96, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ चुकी है 97। ओके, अब हम सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। A + 5D, ए की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू 24, तो ये हो गया 1 + 120 121, ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ टर्म। अब हम इसकी सेवन्थ टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी थी, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सेवन्थ टर्म करते हैं A + 6D, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, डी की वैल्यू पुट कर दी कितना 24, तो 1 + 6 × 24 कितना हो जाएगा 144। तो इनका हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया 145, ये हमारे पास आ चुकी है सेवन्थ टर्म। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी है, यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन दोनों ही फिनिश होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।